बेटा नेक्स्ट पॉइंट है मोशन। जब हम पढ़ रहे हैं मोशन इन बॉडी, ठीक है। पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो जो भी पॉइंट चल रहे थे, ठीक है। जो भी पॉइंट चल रहे थे, पहला पॉइंट क्या है इसमें कि अगर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या है, इफ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इससे मूव कर रहा है वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या है बेटा यहां पर, कांस्टेंट क्या है, ठीक है, कांस्टेंट है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ही जा रहा है, ठीक है। तो अगर उसका एक्सेलरेशन पूछेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, तो जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, याद रखोगे, नोट करते जाइए। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, बी क्या मतलब सेकंड पॉइंट लिया था, सेकंड, ठीक है। अगर हमारे पास कर्व ऐसा होगा, ये क्या है टाइम और ये क्या है एक्स, ठीक है। आप ग्राफ पढ़ के आ गए, मालूम कर, मैंने बोला भी था कल ग्राफ पढ़ के आना है, ठीक है। ये है कर्व, कैसा कर्व है ये, ठीक है। इसके ये पॉइंट है, ये है बी पॉइंट और ये है ए पॉइंट, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हो क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, 0, क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ है ग्राफ, इस जगह से, ठीक है। जब टाइम की वैल्यू क्या है, क्या ये बात क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपसे बोलता हूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रॉम ए टू बी जा रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt, क्या होता है dx अपॉन dt। ये कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव, क्योंकि x कैसा है थ्रू आउट पॉजिटिव, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी जो है a पे, कहां पे, कहां पे बेटा, a पे, और वेलोसिटी कहां पे, b पे, ठीक है। कहां पे ज्यादा है, तो सर ये जो है ये क्या है हमारा, ये है स्लोप, क्या है ये क्या है स्लोप। स्लोप जहां पे ज्यादा होगी वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, अरे हाँ ना बोलो। तो स्लोप कैसे निकाल लो, पेन को रखो, पेन जहां ज्यादा मुड़े वहां ज्यादा स्लोप है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। याद करो मैंने स्लोप को क्या बताया, टेंजेंट से, इसको याद होगा वो जान जाएगा, ठीक है। एक टेंजेंट ये है, ये आया, और एक टेंजेंट ये, ठीक है। तो इसमें θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है, तो हमारा आंसर है θ2 बड़ा है θ1 से। तो स्लोप किसका बड़ा होगा, किसका बड़ा होगा, a का या b का, ठीक है। समझ आ गई बात, ये स्लोप था, स्लोप निकालना समझ गए, ठीक है। नोट को जल्दी से, ग्राफ जो नहीं पढ़ के आया होगा उसको समझ में नहीं आएगा, एंड आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है। और स्लोप जो है थ्रू आउट कैसी रहने वाली है, वेलोसिटी थ्रू आउट कैसे रहने वाली है, पॉजिटिव, ठीक है। वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव
नहीं होने वाली है, ठीक है। वेलोसिटी थ्रू आउट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। आराम से बिल्कुल पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब इसको करके एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, d2x अपॉन dt निकालते हैं, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, वो आएगा पॉजिटिव, वो भी क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक। अब ये जो एक्सेलरेशन आया है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन कैसा है ये बताना है आपको, ठीक है। यहां पर पार्टिकल जो है, पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्या मैंने बोला पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अरे हाँ ना बोलो, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ऊपर की ओर। तो एक्सेलरेशन कैसा है, कैसा है पॉजिटिव, ठीक है। आपका एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव और वेलोसिटी कैसी है बढ़ती जा रही है, ठीक है। एंड इट इज कांस्टेंट, ये भी है पॉजिटिव विद कांस्टेंट, कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ग्राफ। नेक्स्ट देखो थर्ड ग्राफ देखो, कितने हो गए पोजीशन टाइम के, एक तो ऐसे ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, एक ही हो गया, दो हो गए। तीसरा ग्राफ देखो, ठीक। अगेन इधर देखो, u कैसा है बेटा, u इनिशियल क्या है 0, ठीक। 0 क्यों है, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है और इधर क्या है x और इधर क्या है, ठीक। कोई डाउट। आप दूसरा क्या था, a से b जा रहे हैं, a से अगर हम b जा रहे हैं बेटा, a to b, तो फिर से b at a क्या होगा dx अपॉन dt, इधर देखेंगे सभी लोग, और b क्या आ जाएगा dx अपॉन dt एट t। कहां पर स्लोप ज्यादा है, देखो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ टेंजेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये है और ये, ठीक है। तो कौन ज्यादा बड़ा है, θ1 या θ2, θ1 जो है वो ज्यादा, ऐसे करके देख लो कौन पेन ज्यादा सीधा होगा, ए भी जो रखते हैं, ठीक है। थीटा ए जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है, बताओ ऊपर जाने पे वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है बढ़ रही है, वेलोसिटी घट रही है। अरे हाँ ना बोलो, वेलोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अभी कर लो, तो मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। वेलोसिटी घट रही है, अगर घट रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा नेगेटिव, जो वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है पॉजिटिव, और वेलोसिटी अगर घट रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, देन d2x अपॉन dt स्क्वायर, जिसको हमने बोला है a, ये कैसा होगा नेगेटिव, ठीक है। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है घट रही है, ठीक।
तो यहाँ पर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, रिटार्ड हो रही है? बोलो, बॉडी यहाँ पर रिटार्ड हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है? रिटार्ड हो रही है ना? नहीं समझे? समझ पाएगी नहीं समझ पाए? बॉडी क्या हो रही है? रिटार्ड हो रही है ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट हेड करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? इसमें 2 पॉइंट थे, ए बी सी डी, 3 हो गया ना, 4 हो गया ग्राफ, 1 2 3 4। नहीं, बी वाला तो ग्राफ है स्लोप का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है? 4 ग्राफ हो गए अपने। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? न्यूमेरिकल सभी के एक साथ कराएंगे भी, क्योंकि क्या ये समझ में आ गया? अगर हम एक्सटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वेलोसिटी क्या मिलेगा? देखो, एक बच्ची पढ़ रही है, एक बच्ची मुझे आंसर दे रही है, बाकी तुम लोग नहीं दे रहे, पढ़ नहीं रहे हो। ये सारी चीजें गड़बड़ होने लगेंगी, फिर हम नीट वाले क्वेश्चन नहीं कराएंगे, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, नेक्स्ट हेडिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप, ठीक है, लिख लो पॉइंट वाइज। स्लोप ऑफ बीटी कर्व, स्लोप ऑफ बीटी कर्व क्या दे देगा आपको? एक्सेलरेशन। क्या देगा बेटा? क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। क्या देगा? एरिया, एरिया ऑफ बीटी कर्व क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा बेटा? ठीक है? और अगर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? डिस्टेंस। अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है? अरे हाँ ना बोलो, समझ आया? ठीक, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ग्राफ के लिए एवरेज वेलोसिटी, ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा तो क्या निकालोगे? एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है? एक अभी क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा समझ आएगी। कितने पॉइंट हो गए? 3। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व को मिरर इमेज बनाने के बाद में क्या दिखा दिया था? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। उसी तरीके से क्या बोलोगे नोट पॉइंट में कि अगर हमारे पास वीटी कर्व है, क्या है? वीटी कर्व का जो मिरर इमेज होगा, कैसा इमेज? मिरर इमेज, क्या दे देगा? स्पीड। क्या है? क्या है बेटा? स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है? रेहाना बोलो, कल याद करो ना, कल क्वेश्चन कराए थे।
राइट है, जब तुमने नेगेटिव को क्या कर दिया था पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट अगर हमारे पास कर्व, इसमें देखो ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास कर्व कैसा है, अगर हमारे पास कर्व कैसा है, ये है, तो इसमें क्या बताओगे, b क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, b क्या है बेटा यहां पर इस कर्व का, b क्या है, कांस्टेंट, तो इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या आ जाएगा बेटा a, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0। अरे हाँ ना बोलो, तो स्लोप क्या आएगा बेटा इसका, स्लोप क्या आ जाएगा, 0। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, vt कर्व, vt कर्व का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो ना क्या लिखा है ऊपर, vt कर्व का स्लोप किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को, सब लोग बोलो, vt कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन, xt कर्व का स्लोप, xt कर्व का स्लोप अभी भी पढ़ाया था उससे पहले, वेलोसिटी अभी बोला था थोड़े पहले तुमने, v = dx/dt, रिवाइज नहीं करोगे गड़बड़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लोप आ गया, और बढ़ते हैं आगे। स्लोप यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, a तो कांस्टेंट है, a 0 है, यहाँ पे तो a 0 ही है, ये क्या है बेटा यहाँ पे 0। ठीक है, दूसरा कर्व देखो, ये पहला हो गया, दूसरा कर्व, इधर देख, दूसरा कर्व ओरिजिन से जा रहा है, कहां से जा रहा है, ये क्या है, टाइम, और ये क्या है, v। ठीक, तो बेटा यहां पर कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, बोलो वेलोसिटी कंटीन्यूअसली बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, पॉजिटिव, कैसा है, ठीक है, और ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, पॉजिटिव है बट कांस्टेंट है, नेगेटिव नहीं है, जैसे प्लस का 4 केवल, समझ में आ गया, माइनस का 4 होता तो घट जाता, अभी घटाएंगे इसको। a की वैल्यू क्या आएगी, dv/dt, अरे हाँ ना बोलो, और अगर दो कर्व हुए तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, और स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से, किससे निकालते हैं, tan थीटा। और अगर इधर टाइम हो जाए, इधर क्या हो जाए बेटा, इधर की ओर टाइम हो जाए, ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन करेंगे, खेलेंगे हमारे साथ, इधर की ओर टाइम और इधर की ओर वेलोसिटी, तो tan थीटा की जगह तुम क्या कर देना, cot थीटा, क्या कर देना, cot थीटा। समझ में आ गई बात, अरे हाँ ना बोलो, हाँ, ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, फिर से देख लो, ये क्वेश्चन था 1 और 2, एंगल फिर से वेलोसिटी एक्सिस से हमने कितना लिया है, ये लिया 30 और ये लिया टाइम एक्सिस से 30 डिग्री, तो किसी भी एक एक्सिस से निकाल लो, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, cot, क्यों लिया है cot, कि ये b और t अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्या है, सेकेंड, थर्ड, अगर पार्टिकल रुका हुआ है, क्या है, अगर पार्टिकल क्या है बेटा, रुका हुआ है, तो टाइम तो बढ़ता जाएगा, लेकिन b की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0,
टाइम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, v क्या है, 0। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक, डेड डैश वाला देख रहे हो ना, ये ग्राफ है। ठीक है, टाइम बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल रुका हुआ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, ये डेड डैश वाला जो लिखा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्राफ। ठीक, ये क्या है, टाइम, और ये क्या है, ठीक। इसमें बेटा एंगल भाव कितना है, 90 से ज्यादा, थीटा क्या है, 90 से ज्यादा। स्लोप कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। तो एक बात तय है कि अब पार्टिकल क्या कर रहा होगा, डीएसेलरेट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। देखो समझ में आ गई बात। तो यहां पर क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, यस और नो, बिकॉज ये जो है dv अपॉन dt वो क्या हो रहा है, कैसा है बेटा, नेगेटिव। समझ में आ गई बात, ऐसे भी समझ सकते हो। जो ग्राफ पढ़ के आए उनकी तो बहुत इजी लगा होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ठीक है, पढ़ के आए तो अच्छा पढ़ के आए, हाँ बताओ तुम पढ़ के आए, वेरी गुड। बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हो, देखो नहीं पढ़ोगे मेरे बताए अनुसार तो फिर मुझसे कंप्लेन मत करना कि सर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और फिर मैं कंप्लेन सुनता भी नहीं हूँ, चाहे फिर वो प्रिंसिपल भी हो चाहे फिर पेरेंट्स भी हो, ठीक है ना बेटा। चलो हम तुमको दुख नहीं देंगे, तुमको परेशान करेंगे, काम नहीं कर रहे तुम जानो, तुम्हारे हमें दुख देने से, तुम्हें दुख देने से मेरी सैलरी थोड़े तो रुक जाएगी। हम जब तक दुख नहीं देंगे, काम नहीं कराएंगे तो मेरी सैलरी, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे। हमारा काम है बताना कि पढ़ के आओ, फिर एक के बाद हम टाइम छोड़ देते हैं, एक टाइम के बाद हम बच्चे को छोड़ देते हैं उसके हालात में, उससे पूछते भी नहीं है तुम पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर हम आपसे पूछना बंद कर देना कि बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ जाना सर ने हमें ध्यान देना बंद कर दिया है, बिकॉज हम पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो। चौथा ग्राफ और कहां पे, नेक्स्ट बेटा ठीक, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, क्या बोला था मैंने, इधर की ओर टाइम है और इधर की ओर बी है। ठीक, इधर की ओर टाइम और इधर की ओर बी है। ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं स्लोप कहां पे ज्यादा है, ठीक है, आप खुद ही बता दोगे हमें। बोलो यहाँ पे ए एट पॉइंट ए क्या होगा, dv अपॉन dt, ए बी dv अपॉन dt, कहां पे, b पे। कहां पे स्लोप ज्यादा है, बोलो कहां पे ज्यादा है, a पे या b पे, इस वाले के लिए b पे। कहां पे ज्यादा है, b पे। तो पार्टिकल क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बोलो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां पर क्या है बेटा, बोलो डायरेक्टली लिखते हैं dv अपॉन dt, इस वाले ग्राफ के लिए dv अपॉन dt, यहां पे क्या है बेटा, e का ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है।
अरे हाँ ना बोलो। लेकिन दोनों जगह एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। क्या है बेटा? घटने का मतलब ये थोड़ा ना कि निगेटिव हो जाएगा, नहीं बात समझे? घटने का मतलब ये थोड़े हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अगर निगेटिव आया है तो समझ लेना डायरेक्शन का चेंज है। क्या चेंज है? मैं लिख देता हूं, जब भी कहीं निगेटिव आएगा, निगेटिव आने का मतलब निगेटिव यदि आता है तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। हाँ बोलो भाई, समझ में आ गई बात? ये इंग्लिश समझ में आती है? इंग्लिश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? आप लोग टाइप करते हो ना, आप लोग तो मराठी टाइप करते होगे, लेकिन अपन लोग इसको इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी को अंग्रेजी में घुसाते हैं, ठीक है? तुम लोग भी तो मराठी को क्या बोलते हो? मराठी को इंग्लिश में लिखते होगे, टाइप तो इंग्लिश में करते होगे ना, जो भी वर्ड लेते होगे। 10 रुपए तो 10 रुपए कैसे लिखते होगे? THA समथिंग जो भी है, ऐसे तो लिखते होगे ना? नहीं लिखते हो, प्योर इंग्लिश लिखते हो। यू आर गिविंग मी 10 रुपीज, नॉर्मल लैंग्वेज लिखते ही हो। ये हो गया। अब आते हैं लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। इसमें नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है? ए बोलो। पहला पॉइंट क्या है कि अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो स्लोप हमें ये देगा कि एक्सेलरेशन घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है? क्या बताएगा? राइट डाउन। स्लोप ऑफ कर्व प्रोवाइड द रेट चेंजेस ऑफ एक्सेलरेशन। ये किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यस और नो? जैसे आपने स्लोप बताया था, बीटी कर्व का स्लोप क्या बताया था? बीटी कर्व के स्लोप को, बीटी कर्व का स्लोप क्या देता है? एक्सटी कर्व का स्लोप वेलोसिटी, बीटी कर्व का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। अभी आएंगे, देखो अगर ये पॉइंट याद नहीं होंगे, एक भी न्यूमेरिकल टच नहीं कर पाओगे, एक भी न्यूमेरिकल, सिंगल न्यूमेरिकल टच नहीं कर पाओगे। मैं इसीलिए लिखा हूं, ऐसे थोड़े बच्चे देखते हैं जाके, क्योंकि ये सारी पूरी की पूरी फिजिक्स में आएगा। बस यहाँ पर बी चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा, वहां पर कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएगी। राइट नाउ स्लोप ऑफ, क्या लिखा? स्लोप ऑफ कर्व गिव्स, क्या लिखा? Curve will provide the rate changes of acceleration. हाँ, not any physical quantity, not any physical quantity. Not any physical quantity. Area of AT कर्व क्या देगा बेटा हमें? AT कर्व का एरिया हमें क्या दे देगा? वेलोसिटी, ठीक है? या फिर स्पीड। स्पीड कैसे दे देगा? मैग्नीट्यूड निकाल देगा। अरे हाँ ना बोलो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? एवरेज एक्सेलरेशन अगर तुम सही से देखोगे ना तो सारे फॉर्मूले में सिमेट्री मिल रही है। बस एरिया ऑफ बीटी कर्व, ठीक है, अपॉन
टाइम टेकन, ठीक है। सब में फॉर्मूले में सिमेट्री मिलेगी, सब फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस एटीवीटी में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। बोलो नेक्स्ट। अगर ये कर्व हमारा ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ ए और टी का, थीटा क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट, क्या रहेगा बेटा, थीटा जो है टेन थीटा जो आएगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट, लिख लो टेन थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसमें एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो रहा है, ये तुमने जो निकाला है वो क्या निकाला है, ये क्या निकाला है da/dt, तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, और यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। कैसा बढ़ रहा है, ये जो बढ़ रहा है ये जो है रेट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, यस और नो। सर यूनिफॉर्मली क्या होता है, एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर एक, फिर नेक्स्ट में एक या दो का गया, या तीन का गया, या चार का गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक के बाद सीधे 5, फिर 3, फिर 2, फिर 10, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो। ठीक, नेक्स्ट बेटा इधर देखो, अगर ग्राफ ऐसा है, कैसा है, ये है, ये ए है और ये, तो यहां पर ए क्या है बेटा कांस्टेंट, रेहाना बोलो, और क्या है ए कांस्टेंट तो है, साथ में कैसा है पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर की एक्सिस पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, दरने को अगर नीचे होता तो नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो एक ऐसा है पॉजिटिव और कैसा है कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे कि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कैसा बोल रहे हैं, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या है टाइम पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे उससे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब इसमें क्या रहेगा, एक बार समझ लो दोनों में अंतर, इसमें एक एक दो करके इंक्रीज हो रहा था, जैसे बताया एक होगा हर सेकंड में एक, जैसे एक सेकंड में एक बढ़ता जाता है ना, इसमें क्या होगा इंक्रीज नहीं होगा, जैसे इसका मान लो 5 है, 5 ही रहेगा हमेशा, ठीक है, या 2 है तो 2 ही रहेगा हमेशा, चेंज नहीं, ठीक है। जल्दी करो, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स जो थे क्वेश्चन देखना बेटा, क्वेश्चन है कि एक कर्व है, द वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी शोन, ठीक है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ गिवन है, क्वेश्चन नंबर है ये नीट का 2024 में आया है, ठीक है। इधर देखो पहले ग्राफ देखना बस, वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, ठीक। सर हो सकती है वेलोसिटी, हाँ में हाँ बोला करो, अभी ना भी बोल दिया करो, ठीक है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, बोलना हाँ ही है, ठीक है। ये ग्राफ के लिए ठीक, ध्यान से देखना, पार्टिकल ऐसे जा रहा है O से A, ठीक है, A से B और B से C, ठीक है। चलो इधर देखो जरा, जब हम O से A जा रहे हैं, O से B जा रहे हैं, सॉरी A से B जा रहे हैं और B से C जा रहे हैं, ठीक है,
तो वेलोसिटी क्या है, ए से बी वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, ग्राफ देखो बस, बढ़ रही है सर, वेलोसिटी बढ़ रही है। बोलो क्या स्लोप थ्रू आउट कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, क्या है ये, अरे भाई स्लोप ये क्या होता है dv अपॉन dt, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है, तो क्या है ये कांस्टेंट, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट b क्या है बेटा कांस्टेंट, तो a क्या आएगा 0, मैं कुछ नहीं लिखूंगा समझ लो, ठीक है, dv अपॉन dt b कांस्टेंट 0। नेक्स्ट क्या हो रहा है, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, बोलो b क्या हो रहा है घट रहा है, एक्सेलरेशन कैसा है नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है बेटा, लेकिन तुम अगर यहां से देखो तो एंगल भी नेगेटिव है, तो ये कैसा है नेगेटिव, अरे हाँ बोलो, ठीक। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस कर्व को, ठीक है, इस कर्व को हमें, ये क्वेश्चन था फर्स्ट, इस कर्व को हमें ड्रॉ करना है किसमें, एटी कर्व में, इसमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, इधर देख, इधर ये है ए और ये है टी, ठीक, ओ से चलना है, ओ से चलना है कहां तक, ए तक, कहां से ए तक, और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कांस्टेंट, क्या होना चाहिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बोलो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव, कैसा है, अरे भाई देखो ना कांस्टेंट तो पॉजिटिव ही तो था, ये कैसा था पॉजिटिव, यहां पर भी कांस्टेंट है बट कैसा है, कैसा है नेगेटिव, अरे हाँ ना बोलो, बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये रहा पॉजिटिव, ठीक, लेकिन क्या है कांस्टेंट, बदलना नहीं है, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ ठीक है, ये कांस्टेंट थ्रू आउट कहां तक कांस्टेंट है, कहां तक कांस्टेंट है, ओ से ए तक, ठीक, ओ से ए तक गए तो थ्रू आउट क्या मिला हमें कांस्टेंट, क्या मिला, और फिर क्या हो गया ए से लेके बी तक, कहां तक, ए क्या हो गया 0, अरे हाँ ना बोलो, और बी के बाद बी से सी तक कैसा हो गया नेगेटिव, कैसा हो गया नेगेटिव, अरे हाँ ना बोलो, तो ये कैसा आ गया, ये करवा गया, देखो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ए है, सही आंसर हो गया, थोड़ा सा टफ था, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, क्वेश्चन नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट करो पहले, छोटे छोटे और कराते हैं, और दिखा दो जरा नीट के हैं कोई, खत्म हो गया देखो ग्राफ वाले, नहीं है, मैं सिर्फ अभी नीट के ले रहा हूं, ठीक है, बाद में तुम्हारे और भी ले लेंगे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, 57, 29, 57, ठीक है, चलो ग्राफ की क्वेश्चन लेंगे 29 और 57, 29 बताना है, ठीक है, हटा दे इसको, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी से करो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला समझ में आ गया ना सभी को, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इसको मैं रेस कर देता हूँ, अब
थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं जिनके बाद में आप क्वेश्चन घर पे करना है, ठीक है। कल मैंने एक क्वेश्चन ऑफ मोशन लिखा दी थी ना तुम लोगों को, क्यों बच्चों? अब बेटा कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है सर। पॉसिबल इन द सेंस, जैसे मान लो ग्राफ बना दिया और उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन आने लगा, सॉरी नेगेटिव स्पीड आने लगी, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ मैं, पहले उससे पहले हम ग्राफ की क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो तीन, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है, देखा है क्वेश्चन नंबर दिस, ठीक है। ये टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ गिवन है, डिस्टेंस है मीटर में, टाइम है सेकंड में, ठीक है। इसमें निकालना है तुम्हें, ए निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बी डिस्टेंस निकालना है, सी एट व्हाट टाइम एवरेज वेलोसिटी इज 0, एट व्हाट टाइम बी एवरेज क्या होगा, 0 होगा, और डी ऑल्सो ड्रॉ कौन सा कर, डिस्टेंस टाइम कर, कौन सा कर, डिस्टेंस टाइम कर। क्या यार कुछ निगेटिव है क्या? पहले तो ये बता दो लास्ट में, क्या कुछ निगेटिव लग रहा है? तो कुछ भी निगेटिव एक्सेस में नहीं है, तो मिरर इमेज तो पॉसिबल नहीं, मतलब ग्राफ सेम नहीं आएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, नहीं सेम नहीं आएगा क्योंकि निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, कब हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मिरर इमेज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। बोलो हाँ बेटा, इधर देखो जल्दी से। सबसे पहले हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होती है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अरे हाँ ना बोलो, फाइनल पोजीशन कहां पे है, 0 पे। अरे ये चला था O से और कहां पर पहुंचा, A B C पे पहुंचा। अरे हाँ ना बोलो, तो फाइनल पोजीशन क्या है उसकी, O, और O से कहां पहुंचा, C पे। तो O पे कितना था डिस्प्लेसमेंट, प्लस का या माइनस का, प्लस का कितना था 20, और फाइनल कहां पर पहुंच गया, 0 पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ सकता है। रेहाना बोलो भाई, बोलो डिस्टेंस, बोलो डिस्टेंस। इधर देखो डिस्टेंस पहले कहां गया, O से A, कहां से गया, O से A, फिर A से B और B से C, ठीक है। O से A गया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, O से A डिस्टेंस कितनी है, 40 माइनस 20 प्लस A से B गया,
40 माइनस 40, पहले भी 40 है बाद में भी 40 है, ठीक है। बी से सी आया कितना 0 माइनस व्हाट 0 माइनस 0 पे था, 0 पे आ गया और था कितने पे 40 पे, लेकिन बेटा सब में क्या लगता है मैग्नीट्यूड, क्या लगता है क्यों क्यों मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव, जैसे यहाँ पर नेगेटिव आएगी तो उसको क्या कर देना, देख इधर क्या आएगा 20 प्लस 0 प्लस 40 कितना आ जाएगा 60 मीटर। अरे हाँ ना बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, कह रहे एवरेज वेलोसिटी कहां पर जीरो हो, तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है डिस्टेंस पूछा है, एक सेकंड रुक जाना बस देख लो। एवरेज वेलोसिटी इज जीरो वेयर द पार्टिकल अटेन्स द इनिशियल पोजीशन, मतलब पार्टिकल अगर फिर से अपनी वेलोसिटी अटेन कर लेता है, ठीक है, देखो जहां से चला था वहां पर फिर से आ गया, तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो ये वाला टाइम क्या होगा, ये वाला टाइम शायद गिवन है इसमें, और ये टाइम नहीं गिवन नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा बेटा, लेकिन ये वाला टाइम गिवन है। देखो इधर थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला टाइम कितना है गिवन है 12 सेकंड, कितना गिवन है 12, तो तुम ये थीटा निकाल पाओगे क्या, इधर बताओ ये थीटा निकाल पाओगे, देखना tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, अरे हाँ ना बोलो समझ आएगा। सो दिस कितना है 20, दिस कितना है ये 12 है और ये t है, अरे हाँ ना बोलो सर ये थीटा कितना है, इस थीटा की वैल्यू को इस साइड इसमें गिवन नहीं है, नहीं गिवन है थीटा, ठीक है। तो एक काम और करो, ठीक है कोई बात नहीं, ये थीटा ये तो पता है ना तुम्हें, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अरे बोलो तो ये अपॉन ये तो निकाल सकते हो, बोलो तो कितना आएगा जल्दी बताओ, दिस 20 अपॉन t माइनस 8, अरे हाँ ना बोलो ये भी तो tan थीटा है, क्या इन दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, t की वैल्यू निकाल पाओगे, बोलो क्या आएगा t माइनस 8 इज इक्वल्स टू t माइनस 12, बोलो गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, हाँ किया है, ठीक, तो क्या आ जाएगा 2t इज इक्वल्स टू 20, t इज इक्वल्स टू क्या आएगा 10 सेकंड, तो ये जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 10 सेकंड, तो t 10 सेकंड जब मिलेगा तब वहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी जीरो। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया। बस यहां पर हमें हेल्प कौन करेगा, स्लोप टाइम करेगा, क्योंकि स्लोप स्ट्रेट लाइन में चेंज नहीं होता है, और उसी का कंसेप्ट लेके हम काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आल्सो ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम कर्व, तो डिस्टेंस टाइम कर्व में नेगेटिव कहां से हो रहा है, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो बी से कहां जाओगे तुम नेक्स्ट, कहां तक सी तक, ठीक है, ये वाला मत बनाना, ठीक है, ये वाला कर, ये वाला बनाना केवल ये, ठीक है, उसकी मिरर इमेज, कौन सी इमेज, ठीक है। एक क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। इसमें कितनी चीज आई 4, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले लेंगे 5, टाइम है भी। वेलोसिटी कैसी है, डी पॉइंट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, v एवरेज क्या है जी, ठीक है, समझ में आया। जहां से चला था देखो उसके सामने वाला पॉइंट लिया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हटा दें इसको,
क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट करो जल्दी से। ये है बीटी कर्व, कौन सा कर्व है ये? ठीक है, इधर की ओर बी है और इधर की ओर टी। ठीक है, कैलकुलेट करना है फर्स्ट फाइंड डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, थर्ड डिस्टेंस, फोर्थ एक्सेलरेशन, फिफ्थ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड नेवर बी नेगेटिव। तो मिरर इमेज समझ में आ गई तुम्हें? इसकी नेगेटिव कहां पर हो रही है? देखो हो गई। तो यहां से इसको पूरा का पूरा पलट देना है। ठीक है, ये पूरा जो देख रहे हो ना, ये ऐसे लिख लो पूरा। तो उस बार में आते हैं, पहले भी करते हैं। चलो, सबसे पहले हमें निकालना है क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? बीटी कर्व में डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है? एरिया ऑफ द कर्व। क्या निकालना है? एरिया ऑफ द। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इधर देखो, पहले नया क्वेश्चन है ना, ये पहले एक जैसा नहीं है, पहले जैसा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ बीटी कर्व। अरे आना बोलो, देख इधर, ओ ए बी सी, ठीक है, डी। कोई दिक्कत? पार्टिकल ए से बी गया, ये क्या बना दिया इसने? ट्रायंगल। क्या बना दिया? ठीक, तो पहले हाफ ट्रायंगल ले लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ओ ए बी। अरे आना बोलो। फिर बी से कहा गया सी, फिर से इसने ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया है? तो ट्रायंगल, हाँ, बी सी डी। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस हाइट, ये वाला कितना? 0.8। ठीक है, तो कितना है? बेस 5 और हाइट कितनी है? प्लस 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? हाइट कितनी है ये? अच्छा, ये कितना की वैल्यू दिखा? दिस इज नॉट गिवन, दिस इज आई थिंक yes, this is also 10। ठीक है, कितना आएगा? ठीक, बोलो क्या आएगा आंसर? लेकिन देखो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। क्या निकाल लो? तो डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव साइन आएगा। समझ में आया? हाँ, बोलो कितना आएगा? 25 माइनस 50। बोलो 15। तो आंसर कितना आया? हाँ, 10। प्लस में या माइनस में? माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, अब डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस में नेगेटिव साइन नहीं है। रेहाना बोलो। ठीक, तो डिस्टेंस कैसे आ जाएगा? डिस्टेंस को निकाल देता हूं यहां पर। डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 1/2 5 into 10 plus 1/2 3 into 10, that will be, जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 40। कितना आ जाएगा बेटा? 40 मीटर। समझ में आया? अरे भाई, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है, पता है ना? तो जो भी नेगेटिव वाला पार्ट है उसको क्या कर दोगे? पॉजिटिव कर दोगे। बस बात खत्म हो गई। ठीक है, आंसर मैच कर लेता हूं मैं एक बार। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एरिया, क्या किया ये? अच्छा, वो 6 लिया। ठीक है, कोई बात नहीं।
नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक, वेरी गुड। इन्होंने यहाँ पर 6 लिया है एक्चुअली, ये वाला 6 लिया है। क्या लिया है? 6. अच्छा, कोई एंगल वेंगल तो नहीं दिया है, तो देख लेता हूँ। एंगल वेंगल नहीं दिया, 6 लिया, ठीक है। क्लियर है बात? बोलो। दूसरा क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो बीटी कर्व का स्लोप क्या दे देगा? बीटी कर्व का स्लोप हमें क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। अरे हाँ ना बोलो बेटा, हमें स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। पहले तो हम निकाल लेते हैं। क्या कौन कौन से पॉइंट हो गए? ये हो गया, ये हो गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा और ये हो गया पहला। अब आता है हमारे पास व्हाट? चौथा। एक्सेलरेशन क्या आता है बेटा? स्लोप, ठीक है। स्लोप कैसे निकालोगे? क्या तुम ये थीटा निकाल सकते हो? बोलो। अरे ये जो थीटा है तो ये क्या होगा? 180 माइनस थीटा। बोलो। अरे हाँ, अच्छा चलो इसको थीटा निकालना है, ठीक है। एक काम और कर सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी कर लो, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी से कर लो। फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ये वाला ज्यादा सही है, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट्स का ले लो, किनका किनका ले लें? या इनके बीच का ले लें तो क्या आएगा? फाइनल क्या है इसमें? इनिशियल क्या था? 10, फाइनल है 0। अरे हाँ ना बोलो भाई। टोटल टाइम कितना है? 5। तो कितना आ गया? -10 अपॉन 2। तो कितना आ गया ये? माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। माइनस किस लिए आया? ये कहां जा रहा है? वेलोसिटी घटने, वो भी मेरे फोन में आ गया। अब चौथा देखो, एक्सेलरेशन हो गया। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ बना पाओगे? स्पीड टाइम ग्राफ बना देता हूं। इधर देखो, यहां से चला पार्टिकल और ये चला जाएगा। कौन क्या है? ये दे देना 5, ये दे देना 10 और ये वाला जो टाइम है इसको दे देना 8। क्या दे दोगे? ये ग्राफ इधर नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, नेगेटिव वेलोसिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5th नंबर। अब कोई बचा है क्या? सेकंड। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहां तो 0 ही आ जाएगा बेटा। यहां क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, बट हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या किया जाए फिर? फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? नहीं, 0 नहीं आएगा, फाइनल है -10, सही है, ठीक है। तो देखो सेकंड वाला, बी एवरेज, बी एवरेज फाइनल वेलोसिटी कितनी है? सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? -10, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल डिस्प्लेसमेंट का। बोलो, देखो ना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा है? Area of एरिया ऑफ, ठीक, बस एरिया निकाल चुके। कितना निकाला है हमने? कितना निकाला है? एरिया ऑफ x. अच्छा, वेलोसिटी पूछा गया है या स्पीड पूछा गया है? एवरेज वेलोसिटी, हाँ। तो ये कितना आया? 10। टोटल टाइम कितना है? 8। तो कितना आ जाएगा ये? 554, ठीक है। तो ये आ गया आपका एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। और कुछ तो नहीं बचा अभी? सर ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, लीस्ट पॉइंट है जो इसमें आते हैं। सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? इंस्टेंटेनियस से। कहां से आते हैं? इंस्टेंटेनियस जो मैंने कल कराया था, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो गया है। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनिंग प्लेन, ठीक है। थैंक यू।